किसी एक स्टेट से 32,000 लड़कियां जो हैं इसके चुंगल में फंस करके, और वो चली गई कहाँ पर, ISI के शामिल करने के लिए। और किसी प्रकार से एक बच्ची ने हिम्मत करके, बहुत दिमाग से काम लेकर के सबको इसकी नॉलेज दी है। इसकी स्टार्टिंग होती है नशे से। नशा मुक्त करेंगे यंग्स को, तब ही जाकर इसमें रोकथाम लगेगी। स्वाहा चैत्र नवरात्र में शक्ति के पावन पर्व का महोत्सव पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश भर में इस समय जारी है। और पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में ऐसा हुआ कि अंग्रेजी नववर्ष के बजाय हिंदी नववर्ष पर राजौरी भर में भव्य कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए गए। पूरे शहरों के अंदर भव्य झांकियाँ निकाली गई और नववर्ष का संदेश वहाँ पे दिया गया। अटल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज के कर कमलों से यहाँ पर भव्य झांकियाँ निकाली गई। और इस समय हम श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में मौजूद हैं। जानना चाहेंगे कि अंग्रेजी नववर्ष अथवा हिंदी नववर्ष, स्वामी जी अंग्रेजी नववर्ष तो हमने हजारों की संख्या में लोगों को सेलिब्रेट करते हुए देखा था, लेकिन पहली बार इतिहास में हम जम्मू कश्मीर के इतिहास में हमने देखा कि हिंदी नववर्ष इतनी धूमधाम से मनाया गया कि पूरे शहरों के अंदर वो भी झांकियाँ निकाली गई। हजारों की संख्या में आपके साथ यहाँ की पब्लिक थी। और क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को कि हिंदी नववर्ष अथवा अंग्रेजी नववर्ष, कौन सा नववर्ष हमें बनाना चाहिए? देखो, अंग्रेजी जो नववर्ष है ये वास्तविक में देश को गिराने के लिए, बांटने के लिए होता है। क्योंकि किसी भी कंट्री को अगर जो है उसे नीचे लगाना है, उसके टुकड़े टुकड़े करने हैं, तो सबसे टॉप क्लास का जो साधन है वो क्या होता है, वहाँ की भाषा को चेंज करो। जब भाषा चेंज होती है वहाँ की संस्कृति चेंज होती है, संस्कृति चेंज हो जाती है, वो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे भारत के अंदर भी बहुत काल पहले हमारी भाषा संस्कृत को जो है चेंज किया गया, तोड़ा गया। भारत को तोड़ने के लिए जिसका रिजल्ट ये हुआ, अंग्रेजों ने इंग्लिश को यहाँ पर थोप दिया और दो भागों में बंट गए लोग। एक इंग्लिश को जो एक्सेप्ट करने वाले, अधिकांश अच्छा समझने वाले, दूसरे हमारे संस्कृति वाले। अब क्या हुआ, इंग्लिश के ज़्यादा जो है चलाने के कारण संस्कृत के रिलेटेड जो भाषा से हमारी संस्कृति थी वो संस्कृति भी बंद हो गई। जितने लोग इंग्लिश की संस्कृति के साथ हुए उतने भारत ये संस्कृत की संस्कृति हमारी जो धार्मिक थी उससे हट गई। और फिर इसी के साथ साथ और भी कई आए ऐसे शासक के जिन्होंने और देश को और अपनी लैंग्वेज को ऐड करके संस्कृति को और मोड़ तोड़ कर तीसरी प्रकार से बना करके बटों में बांट दिया हमारे देश में। फिर उसके बाद क्या हुआ, अनेक पंथ खड़े हो गए। अनेक पंथों ने भी अलग अलग अपने देवता गुरुओं को बना करके और पब्लिक को आधे आधे में बांट दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ, आज इतना हिंदू होते हुए भी ये हिंदुस्तान, भारत हिंदू कंट्री नहीं कहला सकता। और जहाँ पर बहुत थोड़े थोड़े से एक मजहब के लोग होते हैं वहाँ पर वो
अपने उसके जातिवाद के अनुसार कंट्री बना दिए हैं सैकड़ों। तो जी स्वामी जी, तो फिर क्या संदेश देना चाहेंगे आप पूरे देश की जनता को, देशवासियों को, हमें कौन सा नववर्ष सेलिब्रेट करना चाहिए, अंग्रेजी नववर्ष अथवा हिंदी नववर्ष? अगर हिंदी नववर्ष हमने सेलिब्रेट करना तो उसके लाभ क्या है, क्यों हिंदी नववर्ष हम सेलिब्रेट करें? देखिए, इसीलिए हम जो है दोबारा हमारे ट्रस्ट ने, हमारे यहाँ के जो भक्त लोग, जो एक्टिव सदस्य हैं, उन्होंने साथ मिलकर के ये निश्चय किया कि आज से हम लोग, हमारा जो नव वर्ष है वो कैसा है, वो एकदम पवित्र है, आध्यात्मिक है, एनर्जी देने वाला है, बल देने वाला है, मानसिकता का बीमारी नहीं करने वाला है, उससे छुड़ाने वाला है। और दूसरा, नव वर्ष यंग्स को विशेष करके आपने देखो कहीं भी, मैं तो पूरा हिंदुस्तान घूमा हूँ पैदल, 1 जनवरी पे जहाँ भी सेलिब्रेट होता है नव वर्ष, वहाँ होटलों में, क्लबों में सबसे पहले इंतज़ाम किए जाते हैं। 2-2, 3-3 महीने पहले से ही ड्रग्स के अरेंज किए जाते हैं, ड्रिंक अरेंज किए जाते हैं, ऐसे ऐसे मांस अरेंज किए जाते हैं जो भारत में नहीं, हाथी भाती इत्यादि, और वैश्यागमन जो हैं वो अरेंज किए जाते हैं। कितने आप लोग देखते हो, कितने मीडिया में देखते हो, कितने कितने कैसे कैसे जो हैं दृश्य निकलते हैं। ये सब, ये 1 जनवरी, ये नव वर्ष है। ये कैसा नव वर्ष है कि लोगों को बीमारी लगाने वाला, देश पूरे को बीमारी लगाने वाला। इसीलिए हम लोगों ने ये स्टेप लिया और बड़ा अच्छा रहा। इधर से बाजाबाई में, शेरी में, नौशहरा में बड़े जोर शोर के साथ भक्तों ने इसमें साथ दिया। रजौरी में भी बहुत जोर शोर के साथ, जवाहर नगर में भी, ढांगरी में भी लोगों ने, कालाकोट में भी। और उनको हमने ये भी हिदायत दी कि देखो, आगे के लिए हमारे ऊपर डिपेंड नहीं रहो, बनाया करो अपना नववर्ष, और दूसरे नववर्ष को जिसमें पाप बुराइयां ही आती हैं घर में, उसको त्याग करो। और यही एंड के में ही नहीं, और भी जो है स्टेटों के अंदर इस अवसर पर हम लोगों ने ये चीज़ें चलाई हैं, नववर्ष को बनाना शुरू कराया है। तो हमारा देश विश्व गुरु की उस पदवी पे पुनः आसीन हो और भारत जो था हिंदू राष्ट्र घोषित हो, क्या उस दिशा में उठाया गया संत समाज द्वारा ये कदम है? किस प्रकार के संकेत हैं कि संत समाज इस समय सड़कों पे है और हिंदू नववर्ष को सेलिब्रेट यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा रहा है? देखो, अभी भी हमें मैसेज आ रहे हैं कि समय निकाल करके आप आइए, क्योंकि एक दिन नव वर्ष चलाने से अभी हमें सफलता मिलना कठिन है। इसलिए हम लोगों ने ये निश्चय किया है, नवरात्रि पर्यंत तक नव वर्ष बनाया जाएगा, अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों पर। बहुत जगहों से भक्तों के फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि आप एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए टाइम निकालो यहाँ पर भी। लेकिन थोड़े हम नवरात्रों के अनुष्ठान के कारण जो है ज़्यादा निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आगे से इसके लिए हम प्रयास करेंगे बड़ा, और इसे भव्य तरीके से बनाएंगे और अपनी संस्कृति को वापस लाएंगे। यही भारत विश्व गुरु के रूप में फिर प्रकट कराएंगे। तो स्वामी जी, सबसे आखिरी प्रश्न और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि हमारा समाज और हमारे अभिभावक, माता पिता की अगर बात करें तो माता पिता का एक सपना रहता है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और बच्चे बच्चियाँ पढ़ लिख के मम्मी डैडी, माता पिता, जिसको हमारी संस्कृति के अंदर माता पिता कहा जाता था, वो मम्मी डैडी की जगह मॉम डैड आ चुका है। और वही मॉम डैड बड़े होके बच्चे जो है, कई देखा हमारी बच्चियां जो टुकड़ों में पैक होकर वापस आती हैं, जिसे हमने लव जिहाद का नाम हमारी सरकारों ने, हमारे हिंदू संगठनों ने दिया है। इस लव जिहाद पे आप क्या कहेंगे कि हमारी जो बच्चियां हैं वह सुरक्षित रहें और माता पिता जो चाहते हैं कि बच्चे तो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े लेकिन उसके बाद वे लव जिहाद का शिकार ना हो, समाज के नाम क्या संदेश देंगे? देखिए, आप लोगों ने लास्ट 2 मंथ के बीच में कई मैसेज देखे होंगे। किसी एक स्टेट से 32,000 लड़कियां जो हैं इसके चुंगल में फंस करके, और वो चली गई कहाँ पर, ISI के शामिल करने के लिए। वहाँ पर जिन्होंने विरोध किया उनका वहीं पर मर्डर कर दिया गया। और किसी प्रकार से एक बच्ची ने हिम्मत करके, बहुत दिमाग से काम ले करके सबको इसकी नॉलेज दी है। अरे हमें समझना चाहिए भाई कि क्या तुम लोग किसके लिए माता पिता पढ़ाते हैं। हमें सब जो है इसकी स्टार्टिंग
इसकी स्टार्टिंग होती है नशे से। नशा मुक्त करेंगे यंग्स को, तब ही जाकर इसमें रोकथाम लगेगी। इसीलिए हम लोग प्रयास चलाते हैं कथा के प्रवचन के माध्यम से और एनजीओज़ को उनके माध्यम से, तो इसमें अवश्य ही शिकार होते हैं, क्योंकि बहुत लोग इस प्रकार से अपने अनुभव बताते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें उन्हें समझाना है और हमें उन्हें वापस भी लाना है। हमें उन्हें पहचान करानी है कि हमारे जीवन का मकसद ये धर्म चेंज या इस प्रकार की गतिविधियां नहीं जो कंट्री विरोधी, मनुष्यता विरोधी हों। उन्हें हमें ये नॉलेज करानी है, फिर वो अपने आप ही अपने रास्ते पर आ जाएंगे। तो स्वामी जी, जो पूरे देश भर की, जो पूरे जम्मू कश्मीर की बच्चियां नीट की तैयारी के लिए, केएस की तैयारी के लिए, आईएएस की तैयारी के लिए के घरों से दूर है, एमबीबीएस डॉक्टर की तैयारी के लिए घरों से तो दूर हैं, माता पिता की नज़रों से भी दूर हैं, उन बच्चियों के नाम क्या संदेश देंगे ताकि वे अपने माता पिता की जो लाज है वो भी रखें और अपने आप को बचा कर रखें ताकि लफ्ज़ जिहाद का वे शिकार ना हो? देखो, बच्चे पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे बच्चे को स्टेप लेने से पहले विचार जरूर करना चाहिए। बिना विचार किए जो स्टेप ले लेते हैं उन्हें लास्ट मोमेंट पर धोखा, जैसे कि आप लोगों ने कितने पीछे केसेस देख लिए कि उनको टुकड़े टुकड़े करके, धक्के दे करके, कईयों को नदियों में डाल के। तो हमें स्टेप लेने से पहले ऐसे बच्चों को जो है पहले विचार, क्यों विचार करने से फिर हमारा कभी भी पराजय नहीं हो सकती है, हमें दुख नहीं मिल सकता है। बिना विचार के स्टेप ले लेते हैं किसी की बातों में, झांसे में आकर, लालच में आकर, उसमें हमें जो है बाद में दुख ही उठाना पड़ता है। ऐसे बच्चों को स्टेप लेने से पहले पहले बहुत विचार की ज़रूरत होती है, क्यों विचार के बिना बहुत अच्छा समझने पर भी गलत हो जाता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बिना विचार के क्यों ऐसा होता है। देखो, एक राजा था, उसकी बेटी ने एक दिन राजा के कपड़े पहने कि मैं राजा लगूं, और लगे लगे वो मम्मी के साथ सो गए कपड़े लगाए हुए। उसने कहा मेरी पत्नी दुराचारी है, रिवाल्वर से गोली मारी, ठल 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 दोनों को मार दिया। मारने के बाद देखा कि भाई ये कौन मेरी पत्नी के साथ सोया था, देखता है तो मेरी बेटी, और दुखी हो गया, कहना मैंने क्या कर दिया। अगर विचार किया होता उसने कि मैं पहले देखूं कौन है फिर मारूं गोली, तो बेटी की भी हत्या नहीं होती, पत्नी की भी नहीं। इसीलिए देख करके सामने भी विचार करना चाहिए, देख करके कभी भी स्टेप नहीं लेना चाहिए, विचार से स्टेप लेना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को ये सेफ्टी के लिए बहुत हिदायत है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज से हमारी बातचीत और लव जिहाद से लेकर भारत पूर्ण विश्व गुरु की उस आसन पे, सिंहासन पे पुनः प्रतीत होगा, और हिंदू राष्ट्र का जो हमारा संकल्प था, हिंदू राष्ट्र का जो हमारी एक परिकल्पना थी, जो हमारी ख्वाब थी, वे साबित होंगे, वे सच साबित होंगे, हकीकत में साबित होंगे। और हिंदू नववर्ष ही क्यों हम सेलिब्रेट करें। अंग्रेजी नववर्ष जो था, अंग्रेजी नववर्ष मांस, मदिरा और दुराचार का प्रतीक नववर्ष, जो अंग्रेजी नववर्ष है उसको दुराचार का प्रतीक कहा। और हिंदू नववर्ष जो उपवास रख के हम हिंदू नववर्ष को, और यहाँ पर शक्ति के पावन पर्व नवरात्र के पावन महोत्सव पे जब वह नववर्ष की शुरुआत होती है तो हमें उसी नववर्ष को सेलिब्रेट करना है। और हजारों की संख्या में यहाँ के स्थानीय लोगों को लेकर स्वामी जी महाराज यहाँ के स्थानीय बाजारों में, स्थानीय मार्केट के अंदर निकले, और एक ही संदेश था कि हम हर वर्ष हिंदू नववर्ष ही बनाएं ताकि हमारा जो देश था वह पुनः विश्व गुरु के उस पद पे आसीन हो, उस पद पे पुनः बैठ सके। और इसके लिए हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम हिंदू नववर्ष ही सेलिब्रेट करें। तमाम अपडेट्स के आप देखते हैं बाबा से वीडियो चैनल के साथ। बाबू इसके लिए मैं राजेंद्र राणा। के लिए खुशखबरी 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिद्रा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय